हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे इन्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो पिछले साल आए हुए हैं। तो बोला है कि इन द गिवन फिगर ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, प्रूफ दैट ए ओ डी ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर करना है सी ओ बी के। तो सी ओ बी ये रहा और ए ओ डी ये रहा। देखो हमें क्या गिवन है, ओ ए इंटू ओ बी इस क्वेश्चन में दिया है ओ सी इंटू ओ डी के इक्वल, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी बराबर है ओ डी अपॉन ओ बी के। ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ना। इस रिलेशन से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर हम इस वाले सी ओ बी ट्राइंगल ये रहा, ए ओ डी ये रहा, इन दोनों ट्राइंगल में देखें, देखो ये और ये तो वर्टिकल अपोजिट है, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल जो ए ओ डी होगा वो बराबर होगा एंगल सी ओ बी के बाई वी ओ ए। वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं ये दोनों, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। और हमें रेशियो क्या मिल गया, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर है ओ डी अपॉन ओ बी के। ये भी हमने ये गिवन ही है। तो इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी सिमिलैरिटी लगेगी, देखो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए का ओ सी के साथ रेशियो बराबर है ओ डी का ओ बी के साथ। तो कौन सी लग जाएगी इसमें, और बीच में ये एंगल भी बराबर। तो एस ए एस सिमिलैरिटी से सिमिलैरिटी से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए ओ डी है वो क्या है, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ बी के। तो ये क्वेश्चन एस से हमारा हो जाएगा सॉल्व। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप, और मैं हालांकि ये चॉइस था इन दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन आप इसको देख लो। इसमें बोला है कि एंगल डी और एंगल ई बराबर है, और ए डी अपॉन डी बी इसका और इसका, और ए ई अपॉन ई सी के बराबर है। तो ट्राइंगल ए बी सी प्रूफ करो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये दोनों बराबर हैं। अब देखो अगर एंगल डी बराबर एंगल ई है तो हम बोल सकते हैं ए डी इक्वल टू ए ई, ये हो जाएगा। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल होता है, तो ए डी बराबर ए ई हमें मिल जाएगा यहाँ से। और हमें ए बी सी को प्रूफ करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें इसके लिए ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखो ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, ये बराबर है। अब जो ए डी बराबर आ रहा है ए ई के, यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस रिलेशन से हमें ए बी निकालना है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ प्लस वन करते हैं, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी होगा और ए ई होगा। इसमें तो बात नहीं बनेगी। तो दोस्तों इसमें देखो, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें पता है कि जो एंगल डी है वो बराबर है एंगल ई के। अब देखो बीपीटी क्या कहती है, अगर ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी, तो हम बोल सकते हैं कि डी पैरेलल है बी सी के। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ए बी एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल डी और एंगल बी भी बराबर होंगे। अगर ये वाला एंगल एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये भी बराबर इसके हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एंगल डी बराबर एंगल बी है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एंगल बी, और ई की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी यानी कि एंगल सी। तो यहाँ से हमें इस रिलेशन से हमें ये पता लग गया कि जो एंगल बी है वो सी बराबर है। अगर एंगल बी और एंगल सी बराबर हैं तो आप लोग बोल सकते हो कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्योंकि अगर एंगल बी बराबर एंगल सी है तो एंगल सी की अपोजिट साइड ए बी होगी, और एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी है, तो ए बी बराबर ए सी है। और अगर ए बी बराबर ए सी है, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स अपोजिट साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब जो ट्राइंगल है वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल जो होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 165 बॉल पेन्स ऑफ विच 30 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। अच्छा, 165 में से टोटल जो है वो है 165, उसमें से 30 आर डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव आपकी 30 है, 30 खराब, तो गुड कितने होंगे इसमें, गुड हो जाएंगे आपके 165 में से 30 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, और 16 में से 3 क्या 13, 135 गुड है। रक्षिता विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, अगर गुड होगी तभी वो खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू रक्षिता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। एक पेन निकाली और वो खरीदेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, खरीदेगी कब, जब वो सही होंगी, और सही कितनी है टोटल 135, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 135, और टोटल कितने होंगे 165, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 टू जा 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 5 थ्री जा कटा 5 से 5 या 15, फिर से कटा 5 या 3 से काटेंगे तो 11, 3 से काट सॉरी 3 से काटेंगे इसको 9 बार, और ये कटेगा कितना 11 बार, तो 11 9/11 इसका आंसर आएगा। तो ये तो प्रोबेबिलिटी का बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग, ये हमने सर्कल बनाया, कह रहा है कि यहाँ से एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर लो, एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ किया, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मान लो ये ए बी है, ये सी है, ये डी मान लो। अब ये यहाँ पे काट रहा है ई पर, और ये काट रहा है एफ पर, इन दोनों को ऐसे मिला दो, ये पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं हमने। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हमें दिखाना है कि ये जो टेंजेंट है एक दूसरे से पैरेलल है। अब बहुत ही ईजी है, आपको पता है जो टेंजेंट है यहाँ पे ये सेंटर होगा इसका, तो ये रेडियस यहाँ पे 90 बनाएगा और ये भी 90 बनाएगा। अब इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों एंगलों का देख लो, इसको ओ मान लो, ओ ई डी, जो एंगल ओ ई बी है, और प्लस एंगल ओ एफ डी, ओ एफ डी, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है। अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो इसका मतलब अगर दो लाइन होती हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, दो लाइनों के अगर कॉन्जिक्यूटिव एंगल या को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आता है तो लाइन क्या होती है पैरेलल होती है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो ए बी यहाँ पे जो होगा वो पैरेलल होगा किसके सी डी, बिकॉज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ लाइन इज 180, देयरफॉर द लाइन इज पैरेलल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनका एचसीएफ निकालना है, तो इसको तो बना लोगे, 84 के फैक्टर करेंगे, फिर 144 के कर लेंगे, तो ये तो 12 का स्क्वायर होता है, और 84 को आप लिख सकते हो, 84 के फैक्टर क्या आएंगे 14 इंटू 6, 14 को लिखेंगे 2 इंटू 7, और 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, और इसका क्या आएगा, ये है आपका 144, 144 को क्या लिखोगे 12 इंटू 12, 2 दूनी 4 3 12, इसको भी 2 दूनी 4 3 12। अब दोनों में कॉमन क्या है, एक ये दो एक ये दो, तो ये दो दो यहाँ से रहेंगे, और एक 3 है कॉमन, तो यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, हाइएस्ट कॉमन क्या आएगा, दो दूनी 4 3 12, 12 सत्ते 84 और 12, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा कितना 12, तो ये भी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 70, तो लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, तो पहला हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 70, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, एंड देयर डिफरेंस इज 10, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 10, दोनों निकालने हैं तो दोनों को ऐड कर लो, तो y से y कटा तो 2x बराबर आ जाएगा भैया 80, तो x की वैल्यू क्या आएगी 80 का हाफ करेंगे तो ये 40 बन जाएगा, x की वैल्यू 40 आए तो इसमें रख दो, तो 40 प्लस वाई बराबर 70 हो जाएगा मेरे भाई, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 70 माइनस 40 कितना होगा 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 और 30। इजी क्वेश्चन, अच्छा सवाल था ये भी इसमें क्या बोलना है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एक्स और, इन दोनों में x और y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस होगा, ये प्लस था ये माइनस होगा, तो ये दोनों को सीधे कटा है, x माइनस 3x करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 1। अब x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा,
-1 -3y बराबर 7, ये होगा ना। तो इस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 8, तो y की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी -8/3, या ये y की वैल्यू